हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है जीटे पोली के यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख लिए होंगे। अब दूसरा लेक्चर आने वाला है। दूसरा लेक्चर में सबसे पहले आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। इसमें आपको एक बार एक टाइम टेबल बता दिया जाए कि जब लाइव से क्लास चलेगी तो कब से चलने वाली है। लाइव क्लास तो हालांकि शुरू से ही चलने वाली थी, लेकिन कुछ टाइमिंग ओवरलैप हो जाने के कारण आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल रही है, लेकिन 2-4 दिन में आपको ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा और आपको पास लाइव क्लासेज ही मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो क्लास चलने वाला है वो 8 बजे से 9 बजे तक चलने वाला है। ठीक है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्लास चलने वाला है वो कितने बजे से चलने वाला है? 7 बजे से और 8 बजे तक। तो आप लोग शाम के समय, तो आप लोग जरूर इसे देखिएगा। तब तक के लिए आप लोग कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग वीडियो पे थोड़ा सा करिए। उसके बाद से हम आप लोगों को लाइव क्लास भी 2-4 दिन से प्रोवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ये लोग हम लोग देख लिए थे कि जो भी हमारे पास सिलेबस था वो सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए थे, जिसमें सिलेबस डिस्कशन का आपको वीडियो मिल गया होगा। अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे प्ले लिस्ट पे जीटेक पोली के यूट्यूब पे चले जाइए। वहाँ से प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे सारे के सारे वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी प्ले लिस्ट में ही। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या क्या फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लिए थे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दूसरा हम लोग टॉपिक कवर कर लिए थे सिस्टम कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की। सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, सॉफ्टवेयर को किससे मिलकर बनते हैं, या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इंट्रोडक्शन क्या होता है सॉफ्टवेयर का। तो सबसे पहले एक ब्लैंक पेज लेते हैं, उसमें हम लोग बता दें आपको। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर है, तो जो कंप्यूटर है उसमें हार्डवेयर पार्ट होंगे। सारे पार्ट क्या है? हार्डवेयर है। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, तो मान लो कीबोर्ड है, ये क्या है? हार्डवेयर है। आपका सीपीयू हो गया, क्या हो गया? सीपीयू। ये भी क्या है? हार्डवेयर है। ये आपका जो मॉनिटर हो गया यानी डिस्प्ले जो हो गया, जो भी डिस्प्ले है आप स्क्रीन लिखते हैं, डिस्प्ले। ये सब क्या है? हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर तो फंक्शनलिटी क्या करता है कि जैसे हो रहता है, आप हार्डवेयर का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये मोबाइल है, फोन है, अभी इस फोन को हम लोग ऑन नहीं किए तो ये हार्डवेयर है, यानी कि इसे उठाकर कहीं भी रख सकते हैं, इसे छू सकते हैं, तो ये हार्डवेयर हो गया। इस लेकिन हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें क्या नीड पड़ती है? सॉफ्टवेयर का नीड पड़ती है। हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर का नीड पड़ती है। तो किसका नीड पड़ती है हमें? नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है। तो आज के जब भी देख आप ये समझ जाइए कि जब भी हम कंप्यूटर बनते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनते हैं। यानी किससे किससे मिलकर बनते हैं? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। किससे मिलकर बनते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनते हैं। तो आपको ये पता चल गया, जब भी हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे तो कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती है। दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो हार्डवेयर होते हैं, दूसरा आपका क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किसके बारे में पार्ट पढ़ने वाले हैं? सॉफ्टवेयर के बारे में पार्ट पढ़ने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर को कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे अच्छे एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो इसी के बारे में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले हैं इस सिलेबस में। तो सबसे पहले आपको बना दें कि जैसे हमारे पास मल्टीपल हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है। किसे पड़ती है? सॉफ्टवेयर को। और सॉफ्टवेयर बनता कैसे है? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। यानी अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर बनता क्या है? तो सॉफ्टवेयर किसे बनता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। किससे मिलकर बनता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? तो आपके जैसे सी हो गया, जावा हो गया,
C++ हो गया, ये सब क्या है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको ये ध्यान में रहे कि जब भी हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर में कैसे बनता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलकर बनता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है कि जैसे कि आप लोग पढ़ोगे अपने सिलेबस में, सी पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, C++ पढ़ोगे, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं, तो जो भी सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर तो एक ही बार में हम लोग क्या करते हैं कि एक ही बार में तो पूरा सॉफ्टवेयर को बना नहीं देते। एक ही बार में पूरे सॉफ्टवेयर को तो हम लोग बना नहीं देते हैं। उसका मतलब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसके छोटे छोटे पार्ट में डिजाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पार्ट नंबर 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये पार्ट 4। अब ये 4 पार्ट हो गए, छोटे छोटे टुकड़े में हमने क्या कर दिया, पार्ट बना दिया। जैसे कि मान लीजिए कि ये रिमोट है, तो रिमोट जब बना होगा तो ये सारे चीज़ें अलग अलग मिलकर बने होंगे। जैसे खोल लें हम, तो ये सारी चीज़ें क्या मिलकर बने होंगे, अलग अलग मिलकर बने होंगे। जैसे कि इसमें बैटरी लगा है, ये अलग है, ये अलग बना होगा। अगर हम इसी को मर्ज करके हम एक यूज में ला ले रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं प्रोडक्ट। तो उसी तरह से हमारे पास सॉफ्टवेयर भी होता है। जैसे फ़ोन है, तो फ़ोन में आप लोग क्या करते हैं, मल्टीपल चीज़ें होती है। जब खोलोगे तो सारे डिस्प्ले अलग हो जाएगा, आपका फोल्डर अलग हो जाएगा, लेगार्ड अलग हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग कंपनियों से बनकर बनी होगी, अलग अलग व्यक्ति ने बनाया होगा, फिर उसे मर्ज करके एक आपका मोबाइल फ़ोन डिवाइस बना दिया गया। तो उसी तरह से हमारे पास सॉफ्टवेयर होती है। सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, हम अलग अलग पार्ट में बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन 1 मान लीजिए, इसमें A1 + B का हमने कैलकुलेटर मान लीजिए कि डिजाइन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के, तो हम A+B कर लिए फंक्शन में। इस फंक्शन में हमने एक पार्ट में एक आदमी को दे दिया कि मल्टीपल काम, जब IT सेक्टर में जाते हैं तो मल्टीपल लोग काम करते हैं, तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, काम को डिवाइड कर दिया जाता है, पार्ट में तोड़ दिया जाता है। तो उसी तरह से इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन लिख रहा है A+B का, कोई फंक्शन लिख रहा है इसका A-B का, कोई फंक्शन लिख रहा है A×B का, कोई फंक्शन लिख रहा है A डिवाइड। अब 4 व्यक्ति हैं, यानी 4 पार्ट में एक काम हो रहा है। अब इन्हें चारों पार्ट को हम लोग एक जगह मर्ज करते हैं। क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। यानी कि हमने इसमें लिख दे एडिशन A+A-B, A×B, A/B। अब चारों व्यक्ति के काम को हम लोग क्या कर दिए, एक जगह मर्ज कर दिए। तो यही हमारे पास बन जाते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यही हमारे पास क्या बन जाते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बन जाते हैं। यानी कि मल्टीपल फंक्शनलिटी को एक जगह हम लोग मर्ज कर देते हैं, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बन जाते हैं। आप डीप में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर जब भी हम बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर के लिए हमें क्या होना चाहिए, 2 रिक्वायरमेंट होना चाहिए। पहला तो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए। दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर। जब भी हम कंप्यूटर को डिजाइन करते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कंप्यूटर इन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। 2 कंपोनेंट से हाईलाइट कर दे रहे हैं आपको ताकि समझ में आ जाए। हम अलग कलर से लिख दे रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। व्हाइट कलर से ही लिख दे, कंप्यूटर। ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या 2 पार्ट होते हैं, एक तो हार्डवेयर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं। ये दोनों चीज़ों को मिलकर, अब सॉफ्टवेयर करता क्या है, हार्डवेयर को चलाने का काम करता है। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हार्डवेयर से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं कि जब भी हम सॉफ्टवेयर मिलते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के, कंप्यूटर की बात करेंगे तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर बनते हैं। और सॉफ्टवेयर जो हमारे पास होते हैं वो छोटे छोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, यानी पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग मिलकर बनाते हैं। जैसे कि हम लोग मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐड कर दें, यानी कि मल्टीपल चीज़ों को ऐड कर दें, मल्टीपल फंक्शनलिटी को ऐड कर दें, तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, फंक्शन प्लस फंक्शन।
ये क्या हो गया, फंक्शन प्लस फंक्शन। तब हमारे पास क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से हम लोग खेती कर देते हैं, यानी एक कोई भी फंक्शनैलिटी को, जैसे कि आपका व्हाट्सअप मान लीजिए, व्हाट्सअप का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो व्हाट्सअप का एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि उसमें कि जो भी है तो उसमें मल्टीपल फंक्शनैलिटी है। आपका व्हाट्सअप है, फेसबुक है, तो इसमें क्या है, आप कॉलिंग भी कर सकते हो, चैटिंग भी कर सकते हो, अपना पोस्ट फोटो पोस्ट भी करते हैं। लेकिन वो क्या है, एक जब भी वो बनाया गया होगा सॉफ्टवेयर, तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग व्यक्ति को काम करने के लिए दिया गया होगा कि तुम एक पेज का डिजाइन करो, तुम इसमें कलर करो, तुम इसका फ्रंट बनाओ, तुम इसका बैकएंड का पार्ट देखो, तुम डाटाबेस देखो। तो ये सारे पार्ट को एक जगह मर्ज करके फिर उसे लॉन्च किया गया, तो वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट हो गया। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर होता क्या। अब देखिए, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी इंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ा, एक सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं। एक जैसा फंक्शन हमने लिखा था, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसी तरह से पार्ट टुकड़े टुकड़े बाद में सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। रिटेन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसे लिखने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, जो अभी आपको मैंने बता दिया। तो ये जो मैंने बताया आपको, वही सब इसमें आपका लिखा हुआ है। देखो, दैट टेल्स कंप्यूटर दैट डू क्रिएट सॉल्व प्रॉब्लम। अब सॉफ्टवेयर जब भी हम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर का जब नीड पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम सॉफ्टवेयर का बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर का नीड क्या पड़ेगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर का नीड मतलब कि कोई भी अप्रोच होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपको अभी आ जाए कि हमें क्या करना है सर, कि हम जो भी काम करते हैं वो मैनुअल में करते हैं, ऐसा हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बन जाए कि जो नोट्स हमें प्रोवाइड कर दे, यानी कि नोट्स हमें बना कर दे। ऑलरेडी क्या करें, हम जो भी टाइप करें अपने सिस्टम पे टाइप करते रहे, वो नोट्स बनता रहे मल्टीपल पेज में। ठीक है, तो आप लोग सीधे हम बताएंगे कि सर आप लोग चले जाओ नोट पैड पे, चले जाओ नोट पैड पे, आप लोग क्या कर लोगे, अपना नोट्स बना लोगे लिख के। तो क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया। अब वो सॉफ्टवेयर जो है, वो सॉफ्टवेयर जब बनाया गया होगा तो उसमें क्या होगा, जब भी वो प्रॉब्लम को फेस किया गया होगा कि हाँ हमें लिखने के, जो भी हम लिख रहे थे वो कॉपी में लिख रहे थे, कॉपी हमारा भूल जा रहा था, कोई चोरी कर ले रहा था, कोई कहीं भी छोड़ दे रहे थे, तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किया, नोट पैड पे एक सॉफ्टवेयर बन गया। तो उस सॉफ्टवेयर में जो भी हम लोग लिखते हैं वो सही हो जाता है। जैसे अभी बिलिंग के समय आप लोग देखते हैं, बिलिंग पे, बिलिंग में क्या होता था, पहले पेज पे बनता था, जब भी आप सामान खरीदने जाते थे किसी शोरूम में, तो जो बिल बनती थी वो पेपर पे बनता था। अब क्या है, जब सॉफ्टवेयर, अब प्रॉब्लम था, बिल आपको खो जाता था या उसके पास से हट जाता था, उसको पता भी नहीं था कि कितना प्रोडक्ट हमने बेचा, कितने किसको बेचा। लेकिन अब क्या, जब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बन गया है बिलिंग प्रोडक्ट का, तो बिलिंग जो सॉफ्टवेयर आया है तो उसमें क्या करता है, सारा सिस्टम में उसका रहता है, जो भी तुरंत नाम लिखता है और तुरंत पेज निकाल के आपको दे देता है, उसके सिस्टम में वो स्टोर रहता है कि हम कितने प्रोडक्ट को बेच दिए, वो सारा लिस्टेड रहता है। तो क्या हो गया, एक प्रॉब्लम फेस किया गया कि हमारे जो मैनुअल काम था वो उसे ऑटोमेट करने के लिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जब भी प्रॉब्लम को आप क्रिएट करते हैं, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं किसके द्वारा, एक प्रोग्राम के द्वारा लिख कर, तो भी वही हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अब सॉफ्टवेयर जो हमारे पास होता है, विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर जस्ट नीड यूजलेस, यानी इसका मतलब क्या है, यूजलेस बॉक्स, यानी कि अगर हमारे पास कंप्यूटर है, ये हमारे पास एक पेज और ले रहे हैं, ये कंप्यूटर है हमारे पास, क्या है, कंप्यूटर है, तो ये मान लीजिए सीपीयू है, सीपीयू है एक कंप्यूटर। अब हम बोल दे रहे हैं डिस्प्ले के नाम से, डिस्प्ले। अब इसका सीपीयू से हमने कनेक्शन कर दिया, ठीक है, हम लोग क्या कर दिए, सीपीयू से कनेक्शन कर दिए। अब ये दोनों कनेक्शन को जब किए तो हमारे पास क्या बन गया, कंप्यूटर बन गया। क्या बन गया, कंप्यूटर बन गया। लेकिन जो कंप्यूटर, अब इसमें क्या है, कंप्यूटर में क्या होता है, हार्डवेयर का भी पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर बनता किससे है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर हमारे पास क्या बन गया? कंप्यूटर बन गया। अगर मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर को हम हटा दें, क्या कर दें? सॉफ्टवेयर को हटा दें, तो हार्डवेयर बचेगा। हार्डवेयर तो फिर काम नहीं करेगा। जैसे आप लोग सर्च कर लेते हो किसी भी चीज़ को, या कोई भी काम कर लेते हो, वीडियो उसमें बना लेते हो, तो ये सारी चीज़ें उसमें काम नहीं करेगा अब, क्योंकि वो हार्डवेयर के काम क्या है? जैसे कि ये है, ये हार्डवेयर है। अब इसे हम कहीं भी उठा कर ले जा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इससे हम काम नहीं करेंगे। जब तक बोर्ड नहीं रहेगा तब तक इसे लिखेंगे नहीं। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो गया? हार्डवेयर यूजलेस हो जाएगा। फिर जो कंप्यूटर का पार्ट है वो पार्ट क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा विदाउट सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर का नीड क्या है कि जब भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रहेगा तभी हमारा कंप्यूटर अच्छे तरह से वर्क करेगा। क्या करेगा? वर्क करेगा। तो जब भी कंप्यूटर आ जाए तो कंप्यूटर का मतलब दो पार्ट होते हैं, एक तो हार्डवेयर होते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना। वही सेम लिखा है। अब हिंदी में भी वही रखा है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट है जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है। अब किसमें सॉफ्टवेयर लिखा जाता है? प्रोग्रामिंग भाषा में। अभी हमने बताया सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आना भी जरूरी है। ठीक है, देखिए कहाँ पे बताया था, ये बताया था कि सॉफ्टवेयर किस में लिखा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि जब भी सॉफ्टवेयर की बात आ जाए तो सॉफ्टवेयर लिखा किस में जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? सी, जावा, C++। ठीक है, इन चीजों का ध्यान। और कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, और कंप्यूटर को हमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा से हमें बताना है कि हमें क्या करना है, कि हमें कैलकुलेट करना है किसी नंबर को, या कोई चीज को सर्च करना है। जैसे आप लोग गूगल पे जाते हैं, इस पे जाते हैं गूगल पे, गूगल पे जाते हैं, गूगल पे कुछ भी चीज आप सर्च करते हैं, क्या करते हैं? सर्च करते हैं। तो जब भी आप गूगल पे जाएंगे तो गूगल गूगल क्या हो गया? एक सॉफ्टवेयर हो गया। गूगल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है। और जब सॉफ्टवेयर है तभी तो आप सर्च करके उसमें से कुछ भी खोज सकते हैं आप। जब तक गूगल नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं खोजेंगे, कुछ भी नहीं सर्च कर सकते। तो वही है। ठीक है, ठीक है। तो आपको ये होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको एग्जाम्पल भी बता दिया जाए कि MS वर्ड क्या होता है। कि अभी हमने आपको बताया कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के लिए, PPT बनाने के लिए, आपका जो भी नोट्स है वो नोट्स भी आप लिख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स, रिटन डॉक्यूमेंटेशन, तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। अगर हमारे पास उस सिस्टम में नहीं रहेगा तो हम उस पर लिख नहीं सकते, डॉक्यूमेंटेशन तैयार नहीं कर सकते, PPT नहीं बना सकते। तो इसका ध्यान रखिए। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप क्या है? अगर व्हाट्सअप को हम लोग क्या कर दे? डिलीट कर दे। आपके मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं व्हाट्सअप, व्हाट्सअप को डिलीट कर दीजिए। फिर क्या आप दूसरे से वीडियो कॉलिंग बात कर सकते हैं विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट व्हाट्सअप? नहीं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट्सअप क्या है आपका? सॉफ्टवेयर है। आप सॉफ्टवेयर के द्वारा आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। दूसरा हम आते हैं, दूसरा हमारे पास है प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। कि सर आपने बताया कि जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा, अब यहाँ पे हम एक डिजाइन कर दे रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर है वो किससे मिलकर बनेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ठीक है, अब आ गया बात कि प्रोग्राम होते क्या है, यानी प्रोग्राम्स होते क्या है। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? अब देखिए, प्रोग्राम्स का मतलब होता है कि जब भी आप प्रॉब्लम आए, आप उस प्रॉब्लम को आप कंप्यूटर को बताते हैं। तो कंप्यूटर जब आया तो कंप्यूटर को क्या था कि जब भी कंप्यूटर हमारे पास दो ही शब्द समझता है, क्या समझता है? एक तो जीरो समझता है, एक कंप्यूटर क्या समझता है? एक तो जीरो समझेगा या तो वन समझेगा। कंप्यूटर क्या समझता है? जीरो और वन।
तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हम लोगों को क्या आता है, जो भी यूजर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम यूजर बना दे रहे हैं, यूजर को क्या आता है, या तो इंग्लिश आएगा, या तो हिंदी आएगा, या तो जो भी मल्टीपल लोकल लैंग्वेज हो वो आएंगे। ठीक है, तो आप जब भी प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम का मतलब होता है कि सैल्यूशन, किसी चीज का ढूंढना, बताना, इस अपने बात को कंप्यूटर तक रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं। आप किसके द्वारा बताएंगे, प्रोग्राम के द्वारा। जैसे अगर कंप्यूटर से आपको कहना है कि आपको दो नंबर है 25 प्लस 30, इसे आपको ऐड करना है, जोड़ना है, और जोड़ के हमें आंसर को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो अगर आप 0 1 में कन्वर्ट करेंगे, इसे क्या करेंगे, 0 1 में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप 0 1 शायद उतना तक नहीं जानते हैं, बाइनरी नंबर आप उतना नहीं जानते हैं, तो आपको टाइम लगेगा। तो इसी काम को कराने के लिए, अपने बात को कंप्यूटर तक बताने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, प्रोग्राम्स को यूज कर लेते हैं। प्रोग्राम्स में लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या होते हैं, सी होते हैं, C++ होते हैं, पाइथन होते हैं, जावा होते हैं, etc। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपके। ठीक है, अब इसी चीज को हम एक प्रॉब्लम लिए कि हमारे पास प्रॉब्लम है, इसे ऐड करके हमें आंसर पता करना है। क्या पता करना है, आंसर पता करना है कि कितना है। हमें नहीं आता है, हम नहीं काउंट कर सकते हैं वर्बल, ऐसे ही हमें कंप्यूटर से करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोग्राम से लिखेंगे। तो हम सबसे पहले आपका प्रोग्राम एक लिख दे रहे हैं जावा में लिख दे रहे हैं, जावा में कैसे होता है। तो सबसे पहला प्रोग्राम का लिखने का तरीका देखिए, हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, लेकिन वो कैसे प्रोसेस होता है, कैसे प्रोग्राम को हम लिख रहे हैं, उसी प्रॉब्लम को, एक प्रॉब्लम आ गया कि हमें कंप्यूटर से पूछना है कि ये दोनों को ऐड करके, यानी 25 प्लस 30 को ऐड करके आप बताओ कि आंसर कितना है। ठीक है, प्रोग्राम के तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम होता क्या है। हम सबसे पहले कहेंगे क्लास ऐड, टू नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। या जाए क्लास का नाम हम कुछ और दे रहे हैं, एक। ठीक है, करीब ब्रेसेस लगाए। ये सब आपको जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कैसे हम प्रोग्राम से, कंप्यूटर से बात करते हैं, प्रोग्राम के द्वारा अपने काम को करवाते हैं एक प्रोग्राम के माध्यम से, एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं एक प्रोग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो वही, उसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, का मेन मेथड लिखेंगे, जो प्रोग्राम का मेन पॉइंट होता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ब्रेसेस लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे इंट, अब नंबर क्या है, ये बॉक्स में हम डालेंगे 25, इंट बी में हम डालेंगे 30, फिर लिखेंगे इंट सी। अब एक सी बनाएंगे, जो भी आंसर आएगा उसी में हो जाए a प्लस बी। के बाद हम क्या कर देंगे, सिस्टम, इसे प्रिंट कराएंगे कि जो भी आंसर आए, डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सी। ठीक है, उसके बाद इसे करली ब्रेसेस। अब हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को हमने लिख दिया प्रोग्राम के द्वारा। अब ये क्या किया, ये यूजर ने लिखा, किसने लिखा, यूजर ने, यानी हमने लिखा, आपने लिखा। ये हमारे पास कंप्यूटर है, क्या है, कंप्यूटर है। तो अब इसे हमें क्या करते हैं, हम अपने लैंग्वेज में लिखे, हमने क्या इसमें यूज किया है, इंग्लिश यूज किया है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक हमारे पास जब भी आएगा, अभी आप लोग पढ़ेंगे कंपाइलर, अभी आपको बताएंगे हम सॉफ्टवेयर में ही कंपाइलर, कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या करेगा, इससे लेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, यानी 0 1 में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेटर। जैसे आप लोग जाते हो तो आपको कोई भी वर्ड इंग्लिश का समझ में नहीं आता है, तो आप गूगल पे जाते हो, सीधे करते हो कि इंग्लिश टू हिंदी, तो इंग्लिश का जितना भी सिंटेक्स जो समझ में नहीं आता है, उस वर्ड को आप वहाँ पे लिखते हो, तुरंत आप जैसे ही सर्च करते हो तो उसका हिंदी कन्वर्ट करके दे देता है। तो क्या होगा, एक ट्रांसलेटर है। उसी तरह से ये कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है, किसका, कि ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है
कंप्यूटर लैंग्वेज में यानी मशीन लैंग्वेज में, 0 1 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा 0 1 में। अब जैसे आंसर कंप्यूटर के पास आएगा, वो किस में आएगा, आंसर जो आएगा कंप्यूटर के पास, तो कंप्यूटर के पास जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, 0 1 में आएगा। किस में आएगा, 0 1 में। तो फिर क्या करेगा कंपाइलर, अभी इसे आंसर को लेगा और फिर कन्वर्ट कर देगा किस में, हम लोगों के लैंग्वेज में, यूजर के लैंग्वेज में। अब यहाँ पे आंसर वो बता देगा कि आपका जो आंसर आया है वो कितना आया, 55। ये आंसर बता देगा। ठीक, तो ट्रांसलेट कौन किया, इसने किया, 55 कर दिया। यहाँ से लाया कितने, क्या 0 1 में लाया, फिर कन्वर्ट कर दिया और 55 हमें बता दिया, यानी डिस्प्ले करा दी। तो ये क्या है, ये प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम्स में हमने क्या लिखा है, एक छोटे प्रॉब्लम को हमने लिखा, एक टास्क को, जो हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे उस प्रॉब्लम को हमने लिखा और ये जी वो काम कर दिया हमें। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम्स। अब देखिए प्रोग्राम्स क्या होता है, प्रोग्राम्स इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब एक प्रॉब्लम, जो भी आपका टास्क हो, उसी टास्क जो भी आपका प्रॉब्लम है, जैसे वहां पे प्रॉब्लम आया था ऐड करने का, 2 नंबर को क्या कर दो, ऐड करके हमें बताओ कि कितना आंसर आ रहा है, हमें ऐसे नहीं आ रहा। ठीक है, तो कंप्यूटर से हम पूछ रहे थे, तो वही था इंस्ट्रक्शन रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो भी हम लोग लैंग्वेज यूज किए थे यहाँ पे लिखने के लिए, अब देखिए यहाँ पे लिखने के लिए हम लोग यूज किए थे, वो किस में लिखे हैं, जावा में लिखे, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किए। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा किस में जाता है, चाहे इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, संस्कृत में लिख लीजिए, उर्दू में लिख लीजिए, जैसे में आपका कंफर्टेबल हो उसमें आप उसे लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, दैट टेल्स कंप्यूटर परफॉर्म स्पेसिफाइड टास्क। वो एक हम लोग क्या इसमें डिस्कस कर रहे थे, एक टास्क को, एक प्रॉब्लम को ही तो डिस्कस कर रहे थे। किसको डिस्कस कर रहे थे, टास्क को। एक टास्क था हमारे पास, तो 25 + 30 को ऐड करके आपको बताना कि आंसर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, तो वही चीजें को हम लोग प्रॉब्लम को फेस किए, उसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या लिख लिए, यहाँ पे सोल्यूशन लिए। ठीक है, तो वही चीजें हमें बता रहा है, फोर्स क्रिएट सिंगल प्रोसेस। अब वो सारे चीजें जो करता है प्रोग्राम, सो क्या करता है, एक सिंगल प्रोसेस में करता है। यानी कि वो क्या करेगा, अब जैसे कि ये प्रोग्राम्स है, ये प्रोग्राम्स होगा, एक पेज में है, ये पेज में होगा, तो इस पेज को ले जाएगा, उसे लाइन बाय लाइन रीड करेगा, उसे पढ़ेगा कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप, उसे कन्वर्ट करेगा 0 1 में। 0 1 में कन्वर्ट करने के बाद से कंप्यूटर को बताएगा, कंप्यूटर फिर वो 0 1 को समझेगा कि हमें ऐड करना है किसी नंबर, 2 नंबर हैं 25 और 30, उसे ऐड करके हमें फिर क्या करना है, आंसर बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ें, हालांकि ये आपको प्रोग्राम तो समझ में आया नहीं होगा, लेकिन जब भी आप जावा पढ़ेंगे या जावा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग पढ़ते होंगे, तो थोड़ा बहुत आपका आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाना चाहिए, उसी के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, अब की पॉइंट का मतलब क्या था कि हम लोग क्या क्या चीज़ें में प्रोग्राम के द्वारा हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। तो प्रोग्राम के द्वारा हम किसी कोड को लिखने के लिए हमें क्या होना चाहिए, रीडिंग आना चाहिए, उस लैंग्वेज को लिखना आना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि रिटन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन कौन सा लैंग्वेज होते हैं, तो सी, जावा, पाइथन। आपको पहले ही हम बता दिया कि जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं तो जावा यानी किस में लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, सी, जावा, पाइथन, यानी मल्टीपल जो भी आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, जो भी अपने लिखने का तरीका समझते हैं, वही सारी चीज़ें क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। परफॉर्मेंस ओनली मेंस फंक्शन और टास्क। अब यहाँ पे हम लोग जो बात कर लें, सर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन फंक्शन कौन सा था, ये मेन फंक्शन है। क्या है, मेन फंक्शन। यहीं से हमारा प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी यहीं से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से उसका
जो भी आउटपुट वो ढूंढने की कोशिश, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ से आपको मिलना स्टार्ट हो गया। पहले क्या मिला 25, एक नंबर मिला, फिर दूसरा क्या मिला 30, फिर उसके बाद से क्या कहा गया, उसे ऐड करने को कहा गया, फिर उसे जो भी ऐड करेगा उसे ऐड करके प्रिंट करने को कहा गया कि हमें डिस्प्ले कर दो, तो वो डिस्प्ले करके दिखा। तो वही सेम है, ठीक है। यूजली मोड ऑफ द पर्सनल लिमिटेशन, अब इसमें लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब क्या हो गया? लिमिटेशन का मतलब ये है कि आप ये जब भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली आप चले नहीं, आप वहां पे रुक जाइए। ये काम आपको दिया गया है, उस काम को करने के बाद से आप रुकिए, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं लिमिटेशन। एक लिमिटेशन भी होना चाहिए कि वो काम पूरा होने के बाद से रुका रहे, ये नहीं कि वो काम को कंटिन्यूअस बार बार करता रहे, बार बार वो क्या करता रहे 55 55 55 55 55 प्रिंट करता रहे, तो आप समझेंगे ही नहीं कि आंसर इसका क्या है। तो एक टास्क को कंप्लीट करने के बाद से उसे रुकना, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास मेन फ्यूचर में क्या था, दूसरा पॉइंट था नो कम्प्लेक्स। अब जब भी आप देखिए ये कोड हम लोग लिखे हैं तो आपको ये इजीली समझ में आता होगा कि हम लोग कहाँ पे क्या लिखे हैं, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए हैं। ये कोई सी को भी आप देंगे तो उसे इजीली पढ़ सकता है, कम्प्लेक्स नहीं है, यानी ये कोई भी आपको दिक्कत देने वाली चीज़ नहीं है कि आप इसे नहीं पढ़ पाओगे, आप इसे नहीं पढ़, तो वही होता है नो कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब दूसरा जो हमारे पास होता है, देखिए वही क्या था हमारे पास, नो कम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन और मेंटेनेंस। अब डॉक्यूमेंटेशन मेंटेनेंस का मतलब कि जो भी आप रीड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन, तैयार करना। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि जब भी हम आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं, जैसे प्रोग्राम को हमने लिखा, इस प्रोग्राम को लिखा हमने, इस प्रोग्राम को हम चेक करें, इसका अगर कहीं पे भी एरर आएगी, कहीं पे भी हमने गलती कर दी तो इसे सॉल्व भी करना है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया इसके जगह पे हमने 20 लिख दिया, तो 20 को अगर हम ऐड कराना चाहेंगे तो 50 आएगा, लेकिन हमें नंबर क्या पहले से दिया था 25, तो 25 को हमें लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ें सही है कि नहीं। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, क्या है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे अभी हमने एक प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझा कि 2 नंबर था, उसे ऐड करना था, ठीक है। सी को क्या करना था, ऐड करना था। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट भी जब हम बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का मतलब जब भी होता है, अभी आपको बता दिए थे कि सॉफ्टवेयर जहाँ पे भी आ जाए आपका, वो समझ जाइएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग लिखते हैं उसे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, सी, जावा, पाइथन, C++, etc, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सारे क्या है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जब भी हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में बात करें, प्रोडक्ट का मतलब ये पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर। अब उसमें एक फंक्शन नहीं, हमने यहाँ पे जो भी अभी प्रॉब्लम पढ़ा था वो 25 + 30 को ऐड करने वाला प्रॉब्लम को देखा था। इसमें एक ही प्रॉब्लम था केवल एडिशन का, कि ऐड करना है हमें। लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का मतलब हो गया लंबा, जैसे कि आपका जब भी आप घर बनवाते हैं, तो घर बनवाते हैं तो मल्टीपल घर बनवाते हैं, यानी 2-3 कमरे बनवाते हैं। उसमें ये तो नहीं कि एक ही कमरा बनवाते हैं, एक ही आदमी बनता है, एक ही दिन में आप तैयार कर देते हैं, उसमें बहुत सारे समय लगता है, बहुत मिस्त्री काम करते हैं, उसमें बहुत सारे मटेरियल लगता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जैसे कि फ़ोन है, ये जब भी फ़ोन के आप कंपनी में जाएंगे, तो फ़ोन के कंपनी में जाएंगे तो इसका अलग अलग एक एक पार्ट अलग अलग मशीन पे बनता हो, एक एक व्यक्ति बनाएगा, अलग अलग उनका ग्रुप होगा बनाने का एक एक पार्ट को।
वो पार्ट को, सारे पार्ट को ले आया जाएगा, फिर इस जगह असेंबल किया जाएगा, उसे असेंबल करने के बाद उसे जोड़ा जाएगा, फिर ये मोबाइल का प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा, फिर वो मार्केट में बेचा जाएगा। उसी तरह से सॉफ्टवेयर भी है हमारे पास। इस सॉफ्टवेयर क्या किया जाएगा कि मल्टीपल प्रॉब्लम यानी फंक्शन को, फंक्शन मतलब कि मान जाइए कि आपका कोई भी टास्क हो, टास्क, अब टास्क जैसे कि मान जाइए कि हमें एडिशन करना है, ए प्लस बी करना है, ठीक है, प्लस फंक्शन, फिर से हमारे पास क्या होगा, टास्क 2 में क्या करना है, ए माइनस बी। उसी प्रॉब्लम को हम लोग देख रहे हैं, क्या करना है, ए माइनस बी करना है। तीसरा जो हमारे पास, इसी में क्या करना है, तीसरा फंक्शन जो लिखना है वो क्या लिखना है, फंक्शन, यानी कि टास्क 3 में हमें क्या लिखना है, ये मल्टीप्लाई बी करना है, फिर क्या करना है, प्लस फंक्शन टास्क 4 यानी ए डिवाइड बाई। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम बात करें तो फंक्शन एक यानी एक टास्क ए है, थोड़ा सा हम दूसरे कलर से ले रहे हैं, एक टास्क ए है, दूसरा टास्क आपका ये है, तीसरा टास्क आपका ये है, चौथा टास्क आपका, ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका मल्टीपल टास्क है। अब मल्टीपल जब टास्क होंगे तो मल्टीपल जगह पे काम होंगे। मान लीजिए कि कोई ये आदमी व्यक्ति है, उसे सी में लिख रहा है, किस लैंग्वेज में लिख रहा है, उसे सी लैंग्वेज आता है। कोई कंपनी में आप जाएंगे तो उसे सी लैंग्वेज आता है, एक तो ये सी लैंग्वेज में लिखा है। जिसे है वो कोई जावा में लिख रहा है, ये व्यक्ति है कोई, इसे पाइथन आती है तो पाइथन में लिख रहा है। इसे कोई है वो सी प्लस प्लस आता है, सी लैंग्वेज में, ठीक है? तो ये चारों प्रोग्राम अलग अलग लिखा गया, अलग अलग व्यक्ति के द्वारा, यानी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं यूजर के नाम से, यानी कि कोई व्यक्ति अलग है, यूजर 1, ये यूजर 2 लिख रहा है, ठीक है, ये यूजर 3 लिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, यूजर 4 लिख रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग व्यक्ति के द्वारा ये काम किया जा रहा है। अब इन्हों सारे टास्क को, ये चारों टास्क को हम लोग एक जगह मर्ज कर दे, क्या कर दें, एक जगह ऐड कर दे, एक जगह रख ले, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये घड़ी का हम देते हैं एग्जाम्पल आपके समझने के लिए। तो घड़ी जो है, इसका जो पैनल बना होगा यानी शीशा, वो अलग बना होगा, किसी दूसरा व्यक्ति ने बनाया होगा। इसका जो ये वाला पोर्शन है कोई दूसरा व्यक्ति ने बनाया होगा, ये वाला पोर्शन कोई दूसरा व्यक्ति बनाया, ये पोर्शन किसी दूसरा व्यक्ति बनाया, फिर इसे क्या किया गया, असेंबल किया गया यानी जोड़ा गया। अब ये सारे चीजें अगर आप तोड़ोगे तो टूट जाएगा, अलग अलग हो जाए, यानी अलग अलग बना। अब इन सारी चीजों को मर्ज कर दिए, फिर मर्ज करने के बाद से क्या बन गया, एक वॉच बन गया, यानी घड़ी का प्रोडक्ट बन गया। तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर भी है कि मल्टीपल फंक्शन को हम लोग, फंक्शन बोल लीजिए या टास्क बोल लीजिए, ठीक है, मल्टीपल फंक्शन या टास्क को हम लोग क्या करते हैं, अगर मर्ज कर दें और एक फंक्शनलिटी दे दें, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जैसे कि मान जाइए कि आपके पास एक एग्जांपल ले लें हम, व्हाट्सअप ऐप, ठीक है, कि जो आपका व्हाट्सअप ऐप है। अब व्हाट्सएप ऐप में आप क्या कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो कॉल कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, ऑडियो कॉल कर सकते हैं आप, चैटिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोटो सेंड कर सकते हैं,
फोटो सेंड कर सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास। तो ये कितने फंक्शन हो गए? फंक्शन 1 हो गए, ये अलग अलग बना होगा, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, मल्टीपल फंक्शन। आप स्टेटस भी लगाते हैं, उसमें सॉन्ग भी सुन सकते हैं, ठीक है। यानी सॉन्ग जब भी स्टेटस, पहले फोटो केवल नॉर्मल लगा देते थे, अब क्या कि आप फोटो भी लगाइए, उसमें सॉन्ग भी ऐड कर दीजिए। तो ये फंक्शनलिटी है, ये फंक्शन बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वही किसमें मिल रहा है? एक ही ऐप में मिल रहा है। अब ऐप का क्या नाम है? व्हाट्सअप। यानी व्हाट्सअप में चारे ये फंक्शन मिल रहे हैं। इसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को आपको देखना है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपका व्हाट्सअप हो गया। व्हाट्सअप का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप में व्हाट्सअप में आप चैटिंग कर सकते हैं, फोटो को किसी के पास भेज सकते हैं, इमेज, आप स्टोरी लगा सकते हैं, उसमें सॉन्ग लगा सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं। आप पैसे वाला भी आ गया, आप उसमें अपना आईडी जोड़िए, अकाउंट नंबर जोड़िए, आप पैसे भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो एक ही ऐप में आपने मल्टीपल फंक्शन मिल रहे हैं, तो क्या होगा? ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो गया कि उस प्रोडक्ट में मल्टीपल फंक्शन है, मल्टीपल काम करने की जगह है, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है। वही चीज़ें लिखिए जो आपको समझाया गया, वही सेम चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज ए कंप्लीट रेडी टू यूज एप्लीकेशन, ठीक है। अब एप्लीकेशन के आप बोलोगे आप कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन क्या होता है? व्हाट्सअप ही आपका एप्लीकेशन है। आप जब भी एप्लीकेशन बनाते हैं, यानी अभी हमने सॉफ्टवेयर जब पढ़े थे, अगले लेक्चर में आप लोग जाके देखिएगा, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर का प्रकार टाइप्स पढ़े थे कि कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। उसमें हमने सॉफ्टवेयर को 5 टाइप्स के पढ़े थे। क्या? कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे पास एप्लीकेशन है वो क्या हो गए? जो भी हम लोग अपने में ये फोन यूज करते हैं, जो भी ऐप है, क्या है? ऐप। ये क्या है? एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन लिखा है। यानी आप क्या करते हैं कि मल्टीपल कंप्लीट एक प्रोडक्ट बनाकर और यूजर तक पहुंचा देते हैं उसे यूज करने के लिए, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप बना होगा, बनने के बाद से उसे आपके पास ट्रायल के लिए भेजा गया होगा, फिर आप लोग उसे यूज कर रहे हैं। तो जब बना होगा तो कितना टाइम लगा होगा, उसे बनाने के बाद से आप तक पहुंचाएगा, तब तो आप जाने व्हाट्सएप के मतलब फंक्शन है सारे, ठीक है। तो उसी तरह से एप्लीकेशन का मतलब होता है ऐप। जो भी आप प्ले लिस्ट से अपलोड कर लेते हैं, जो भी आपके सिस्टम पे सॉफ्टवेयर चलता है, वो सारे के सारे एप्लीकेशन होते हैं दैट सॉल्व मेनी प्रॉब्लम। अब उसमें क्या है? एक ही व्हाट्सएप में अगर उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, तो व्हाट्सएप में हमने अभी आपको बताया कि मल्टीपल प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर दिया। आप कॉलिंग करने के लिए कहीं नहीं जाना है, वीडियो कॉलिंग करने के लिए कहीं दूसरे सॉफ्टवेयर पे नहीं जाना है, कहीं दूसरे फंक्शनलिटी पे नहीं जाना है, आप उसी से कॉल कर सकते। पैसा भेजना है तो कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे ऐप पर नहीं यूज करना है उसमें। तो ये क्या हो गया? ये मल्टीपल फंक्शन हो गए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं। अब ये जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं सॉफ्टवेयर का, इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कोई हमारे पास अप्रोच होती है। अप्रोच मतलब स्टेप होती है। क्या होती है? स्टेप। अब इसी स्टेप का नाम क्या है? SDLC। इसी स्टेप का नाम क्या है? अगर अच्छा प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो उसी प्रोडक्ट का क्या नाम है? SDLC। SDLC का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी कि जब भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो एक लाइफ साइकिल की एक उसका अप्रोच होता है कि पहले इस स्टेप से गुजरेंगे, फिर दूसरा स्टेप से जाएंगे, फिर तीसरा। तो इसका जब भी आप उसका स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, तब आपका उस समय तक रेडी हो जाता है, सॉफ्टवेयर बन जाता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं। अब देखिए आप, तो उसके बाद से क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे देखिए, यूज टू डेवलपिंग यूजिंग पेपर प्रोसेस। प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है? लाइक द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी SDLC। अभी हमने आपको बताया कि SDLC का मतलब होता है कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको स्टेप से ध्यान में रखना है। अब ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे कि आप लोग घर बनाते हैं, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें घर। आप लोग घर बना रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं।
होम बनाते हो, घर। आप लोग घर बनाते हैं। तो घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग प्लानिंग करेंगे, यानी जो भी सामान होगा उस सामान को इकट्ठा करेंगे कि क्या क्या इसमें सामान लगेगा। ठीक है, सामान करने के बाद से आप लोग उसे प्रॉपर डिजाइन कराओगे कि कितने कमरे बनवाएं, एक कमरा बनवाएंगे, दो कमरा बनवाएं, पैसे जोड़ने के बाद से एक कमरा बनवाएंगे, दो कमरा बनवाएं। ठीक है, उसके बाद से इसमें कहाँ पे कौन सा लाइट लगेगा, कहाँ पे स्टेट लगेगा, ये सारी चीजें आप लोग प्रॉपर वर्क करते हो, तब एक जाके घर तैयार करते हो। क्या करते हो, तब जाके एक घर बनाते हो, एक आपका घर तैयार होता है। तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एक अप्रोच हो गया कि आपको घर बनवाने के लिए पैसा होना चाहिए, पैसे के बाद से आपका जमीन होना चाहिए, फिर आपको मिस्त्री के पास जाएंगे, मिस्त्री से बात करके आएंगे, फिर सामान सारे चीजें खरीदेंगे। तो इन सारे चीजों को होना जरूरी है। उसी तरह से हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि जब भी हम काम करते हैं सॉफ्टवेयर पे, तो इस स्टेप को हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमें कहाँ पे क्या चीज करना है। हालांकि इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का आपका एक चैप्टर ही है, उसी चैप्टर में आपको पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है, इसका अप्रोच क्या है, इसका कौन कौन सा स्टेप है। लेकिन ये समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर, जब भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं। हिंदी में भी वही लिखा है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक पूरा तरीका एप्लीकेशन होता है जो कोई समस्याओं को हल करता है, यानी मल्टीपल समस्याओं को क्या कर देता है, हल कर देता है। ठीक है, वही सेम है। इसका अप्रोच को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एसडीएलसी। ठीक है, हम लोग कंप्यूटर साइंस में आ गए हैं। अब कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा आप लोगों को जैसे कंप्यूटर साइंस में आपको ईजी होता है इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। इंग्लिश आपको अच्छी तरह से उसे पढ़ना तो आना ही चाहिए। फिर हिंदी में भी आप लिखोगे तो हिंदी में आपका थोड़ा सा कठिन होगा, सॉफ्टवेयर लिखने के लिए आप मल्टीपल मात्रे के यूज करोगे तो, लेकिन आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, क्योंकि आप जब भी आईटी सेक्टर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे हिंदी में काम नहीं करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में काम करना। तो कोडिंग को लिखने के लिए, काम करने के लिए हमें इंग्लिश आना, थोड़ा सा एफर्ट करिए इसे सीखने के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, की पॉइंट यानी मुख्य बिंदु। अभी हम लोग जो भी आपको अप्रोच बताए थे वो सारे अप्रोच में उसी तरह से था कि हमने क्या बोला था कि जब भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे थे तो फंक्शन, मल्टीपल फंक्शन लिख रहे थे, यानी एक एक टास्क अलग अलग व्यक्ति को काम करने के लिए दे रहे थे। कोई फंक्शन को हम लोग क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। तो इस सेम लिखा है कंप्लीट सिस्टम, जब भी एक सिस्टम बनाते हैं तो उसमें मल्टीपल फंक्शन रहते हैं, यानी कि हम जब भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का नाम देंगे तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि उसमें मल्टीपल फंक्शनलिटी रहना चाहिए। ठीक है, तो वही चीजें हैं। अब ये क्या है, जनरल पब्लिक फॉर कस्टमर और कस्टमर, इसका मतलब क्या है कि जनरली यूज कर ले, किसी कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, पब्लिक करने के लिए, यानी उसे डिप्लॉय करने तक, आप तक पहुंचाने तक, उसे जर्नी प्रॉपर उसे चलाकर पब्लिक करके उसे देख लिया। अब व्हाट्सअप क्या है, तो व्हाट्सअप क्या पैसा लेता है आपको चलाने के लिए, नहीं लेता है ना। आप उसका जब भी आप पैसा नहीं लेता तभी तो उसका एप्लीकेशन यूज करते हो, जैसे वो पैसा चार्ज करेगा आप डिलीट कर दोगे। तो उसी तरह से ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम पब्लिक में जनरेट करें, कस्टमर तक पहुंचाए अपना प्रोडक्ट को नए नए में, तो उसे हमें क्या करें, ऐसा नहीं लेना चाहिए, उसे फ्री में डेवलप्ड यूजिंग प्रॉपर स्टेप। उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्टेप, इसी को हम लोग डीएलसी बोलते हैं, इसी में हम लोग पढ़ेंगे एसडीएलसी में। एसडीएलसी में ये स्टेप हमें प्रॉपर, अब जैसे सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम लोग क्या करते थे, प्लानिंग करते थे कि इस प्लानिंग का मतलब कि हम लोग प्रॉब्लम को ढूंढते थे कि कौन सा प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा था। जैसे कि हमने कैलकुलेटर का बनाया था ऐड करने के लिए, तो दो नंबर था हमारे पास, लेकिन हम उस नंबर को ऐड करवाना चाह रहे थे कैलकुलेटर कंप्यूटर से। तो क्या हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया, तो उस प्रॉब्लम को हमने क्या फेस किया कि हमें कंप्यूटर से कराना है ऐड, तो उसे हमने क्या कर दिया, प्लानिंग कर लिया। डिजाइनिंग, डिजाइनिंग का मतलब कि यह एक हमने स्ट्रक्चर तैयार किया कि हमें क्या क्या उसका डिजाइन होना चाहिए, कहाँ पे क्या नंबर रखना चाहिए। ठीक है, तो उसका मतलब वो डिजाइनिंग। कोडिंग, फिर हमने कोडिंग लिखा, फिर उसका टेस्टिंग होगा, फिर टेस्टिंग करने के बाद से आपका मेंटेनेंस होगा। जैसे कि आप लोग घर बनवाएंगे, तो घर बनवाएंगे तो सबसे पहले आपको पैसा की रिक्वायरमेंट होगा, पैसे आप जोड़ोगे कि 4 लाख रुपए लगाने वाले हो घर में, सबसे पैसे पैसा ले लोगे। पैसा होने के बाद से आप सारे सामान को इकट्ठा कर लोगे। ठीक है, सामान को इकट्ठा करने के बाद से फिर वो आपको क्या करोगे, डिजाइन करवाओगे कहाँ पे कौन सा घर
बनवाना है, कितने कमरे बनवाने हैं, कहाँ पे कौन सा कमरा रहेगा, कहाँ पे किचन रहेगा, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को जब डिज़ाइन कर लेते हो, फिर उसको आप मिस्त्री से बनवाना चालू करवाते हो, ठीक है? जब बन जाता है, तो उसके बाद से आप लोग क्या करते हो, उसे टेस्ट करते हो कि जैसा हमने डिज़ाइन दिया था, वैसे ही मिस्त्री बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर बनाया है, तो फिर उसके बाद से क्या करते हो, मेंटेनेंस जब उसमें घर में रहने लगते हो आप लोग, तो फिर कुछ साल के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कहीं पेंटिंग करवाना हो गया या कहीं टूट गया, उसे रिपेयरिंग करवाना हो गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस। या फिर उसे मेंटेनेंस करते हो, यानी देख-रेखाव करते हो कि ये टूटे नहीं, ये अच्छा तरह से जिस तरह से बना है उसी तरह से रहे। उसी को हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लीजिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएशन है। आप मल्टीपल पेज को क्रिएट कर सकते हो, अपना नोट्स तैयार कर सकते हो। तो ये किस किस सॉफ्टवेयर का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने दिया है। क्या नाम है उसका, वर्ड, ठीक है? गूगल क्रोम में आप लोग क्या कर सकते हो, वेब ब्राउजिंग, यानी कोई मल्टीपल चीज़ों को आप लोग सर्च करते हो, वो भी आपका क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है? व्हाट्सएप भी आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ही है। टैली टैली क्या है आपका, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, जैसे इस बैंकिंग सेक्टर में आता है। बैंकिंग सेक्टर मतलब कि जितने भी आपका लेन देन होता है, कितना भी आप ट्रांजेक्शन किए, कितना पैसा आपके अकाउंट में है, कितना जमा किए, कब के पैसा निकाले, ये सारा काम जितना भी मैनेज होता है वो किसके सॉफ्टवेयर से होता है, टैली सॉफ्टवेयर से होता है, ठीक है? तो इतना ध्यान में आपको रखना चाहिए कि हमें टैली क्या होता है, इसे आपको पता होना चाहिए।